Now question number 4 is plot point Z 5, -6 on the Cartesian plane. Construct a right angle triangle IZN and find the length of the three side. बच्चों हमें इसमें पॉइंट Z के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 5, -6 और कार्टेशियन प्लेन में हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कार्टेशियन प्लेन में कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हमें Z के पॉइंट्स ऑलरेडी हमें गिवन है, Z के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 5, -6। यहाँ मैंने Z पॉइंट ड्रॉ किया है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5, -6 और ये हमें अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करना है। हमारे आंसर वेरी कर सकते हैं। नाउ अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करूं I पॉइंट, तो I के कोऑर्डिनेट मेरे होंगे 5, 0 एक्स एक्सिस पर है इसलिए, एंड n के कोऑर्डिनेट मेरे होंगे 0, -6। अब मैं फाइंड आउट करूंगी इनकी लेंथ ऑफ साइड आई एन, जिसमें I के कोऑर्डिनेट है 5, 0 एंड n के कोऑर्डिनेट है 0, -6। हम डिस्टेंस फॉर्मूला से ये लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। यहाँ मैंने x2 की वैल्यू रखी 0 एंड x1 की वैल्यू रखी 5, y2 की वैल्यू है -6 एंड y1 की वैल्यू है 0। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारी वैल्यू आएगी 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 6 का स्क्वायर होता है 36। अब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √61। अब ये लेंथ हमें मीटर सेंटीमीटर में नहीं दी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर यूनिट्स लिख देंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे एनजेड की लेंथ, ठीक है। तो एनजेड की लेंथ के लिए भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब एनजेड में कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख देती हूँ। n के कोऑर्डिनेट है 0, -6 और z के कोऑर्डिनेट है हमारे 5, -6। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे, x2 - x1 5 - 0 का होल स्क्वायर -6 मतलब ये क्या हो जाएगा? -6 एंड +6 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 0, 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड अंडर रूट ऑफ 25 इट मींस 5 यूनिट्स। नाउ लेंथ ऑफ IZ अगर हम फाइंड आउट करेंगे, सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसके कोऑर्डिनेट हम पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू है 5, x1 की वैल्यू है 5, y2 की वैल्यू है -6 एंड y1 की वैल्यू है 0। तो 5 - 5 0 का स्क्वायर एंड -6 का स्क्वायर इट मींस 36। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 यूनिट।